साथियों, मेष लग्न की इस जन्म पत्रिका में चंद्रमा की 3 स्थानों पर प्लेसमेंट बड़ी महत्वपूर्ण है। बहुत ही वो अद्भुत से रिजल्ट प्रदान करती है। सबसे पहला, यदि चंद्रमा जो कि चतुर्थेश है लग्न में यदि विराजमान हो तो ऐसा व्यक्ति अनिर्णय की स्थिति में रहता है। चंद्रमा की दशा अंतरदशा में निर्णय वो नहीं ले पाता, अनिद्रा की बीमारी से वो ग्रसित रहता है और स्किन से संबंधित कोई ना कोई समस्या उसको जरूर बनी रहती है, परंतु उसका जो जीवन साथी है वो उसको बड़ा ही सुंदर गौर वर्ण वाला मिलता है। यदि यही चंद्रमा चतुर्थ भाव में स्वग्रही होकर के विराजमान हो जाए तो चंद्रमा की दशा तो छोड़िए, जीवन भर माता, भूमि, भवन, वाहन, ऐश्वर्य ये सब इनको लगातार मिलता रहता है। पंचम भाव में बैठे हुए चंद्रमा इस जातिका को प्रथम संतति का गर्भपात अवश्य कराते हैं और प्रथम संतति एक कन्या के रूप में इनको अवश्य ही प्राप्त होती है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, प्रत्येक ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में रिजल्ट प्रदान करता है। चाहे वो ग्रह शुभ है, चाहे वो ग्रह अशुभ है, चाहे वो योग कारक ग्रह है, चाहे वो हमारी जन्म पत्रिका का एक मारक ग्रह है, चाहे फिर वो एक समग्रह हो, उसका जब नंबर आएगा तब ही वो अपना रिजल्ट प्रदान कर सकता है। आज से हम चंद्रमा की ये नई श्रृंखला प्रारंभ कर रहे हैं। अन्य ग्रहों से संबंधित भी एपिसोड हमने बनाए हैं, यदि आप देखना चाहते हैं तो यहां आई बटन में हम उसका लिंक आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये आप सामने देख रहे हैं कि मेष लग्न में चंद्रमा की जो महादशा है वो कैसा रिजल्ट आपको प्रदान करेगी। कोई भी ग्रह अपनी दशा में ही रिजल्ट प्रदान करता है और इससे भी बड़ी महत्वपूर्ण बात कि सबसे पहले जब भी आपको कोई महादशा प्रारंभ हो रही है, आप देखिए कि डिग्री वाइज उस ग्रह में कैपेबिलिटीज है या नहीं है। यहां पर हम आज चंद्रमा की बात कर रहे हैं तो चंद्रमा यदि आपकी जन्म पत्रिका में 0 डिग्री का हो गया है, 1 डिग्री का है या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियों का है तो वो आपको रिजल्ट प्रदान नहीं कर पाएगा किसी भी प्रकार का। फिर आपको अंतरदशाओं का ही रिजल्ट ज्यादातर मिलेगा। साथियों, बात चंद्रमा की चल रही है तो चंद्रमा मेष लग्न की इस जन्म पत्रिका में एक समग्रह है, मतलब एक एवरेज ग्रह है। मिले जुले परिणाम देंगे। योग कारक होते हैं तो अच्छे परिणाम देते हैं, शुभ परिणाम देते हैं। मारक ग्रह होते हैं तो वो अशुभ या गलत परिणाम, दुखद परिणाम देते हैं। तो सम में चंद्रमा मेष लग्न में कैसे रिजल्ट प्रदान करेंगे? सम इसलिए है क्योंकि यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो चतुर्थ भाव है, 4 नंबर का जो अंक लिखा हुआ है, ये माता, भूमि, भवन, वाहन, हमारा जो नैतिक चरित्र है उसका भाव होता है। और इस जन्म पत्रिका में मेष लग्न में चंद्रमा इस भाव का स्वामी है और वैसे भी इसको दिशा बल इसलिए मिल गया क्योंकि चंद्रमा स्वयं माता का कारक होता है और यह भाव भी कुंडली में माता का ही भाव होता है। अब महादशा जो है वो हमारी जन्म पत्रिका में ग्रह किस भाव में बैठे हैं इसके अकॉर्डिंग, इसकी अनुरूपता से ही वो रिजल्ट प्रदान करते हैं। तो एक एक करके हम यहां से लग्न से प्रारंभ करते हुए जानते हैं कि चंद्रमा मेष लग्न में आपके लिए अपनी महादशा में क्या क्या लेकर के आया है। तो शुरुआत लग्न से। यदि मेष लग्न की जन्म पत्रिका में चंद्रमा लग्न में ही विराजमान है, अपनी दशा अंतरदशा में ये जातक को अनिर्णय की स्थिति देगा। पूरी चंद्रमा की दशा अंतरदशा में वो निर्णय नहीं ले पाएगा, उसका मन विचलित रहेगा क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क है, हमारी निर्णय क्षमता है, विवेक है। अनिद्रा भी इसको देगा। अनिद्रा यहां से क्यों देखी जाती है साथियों? हमारे शरीर में नींद सबसे महत्वपूर्ण किससे जुड़ी हुई है? मस्तिष्क से। मस्तिष्क यदि अशांत होगा तो हमें नींद नहीं आ सकती। यदि ये हमारा दिमाग, ये फिजिकल पार्ट सो जाता है तब ही हम एक गहरी और एक अच्छी, एक स्वस्थ नींद ले सकते हैं।
तो ये अनिद्रा की समस्या भी देगा। इसके अलावा ये मन को विचलित करने का कार्य करेगा। हालांकि इनको जो जीवन साथी मिलेगा, क्योंकि चंद्रमा सप्तम भाव को देख रहे हैं, खूबसूरत मिलेगा। खूबसूरती की हर व्यक्ति की अपनी अपनी परिभाषा होती है। जो भी आपकी परिभाषा है, जो इस स्थिति में आपकी परिभाषा है, वैसा ही आपको जीवन साथी जरूर मिल जाएगा। हालांकि ये आपको स्वयं को कफ से संबंधित समस्या और स्त्रियों को किसी न किसी प्रकार की स्त्रीजन्य समस्या जरूर प्रदान करता है। और साथ ही स्किन अर्थात त्वचा से संबंधित समस्या, बहुत जल्दी और संवेदनशील बीमार होने वाला जो शरीर होता है, वो यहाँ पर वो चंद्रमा अपनी दशा अंतर्दशा में देता है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उच्च के चंद्रमा की। यदि मेष लग्न में चंद्रमा द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए तो यहाँ पर वो उच्च राशि के हो गए, उच्च के वो परिणाम प्रदान करेंगे। इस जातक को चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में अपनी वाणी के बल पर, वैसे भी जीवन भर ये जो स्थिति है लग्न कुंडली की, तो जीवन भर इनके शब्दों में एक मिठास घुली ही रहेगी। खासतौर पर चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में ये अपने बड़े बड़े कार्य, बड़े बड़े विवाद सिर्फ अपनी वाणी से निपटाने का कार्य कर लेते हैं। बहुत अच्छी ये बात है। और साथ ही इनको पैतृक संपत्ति भी चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में मिलती है। और कई बार इनको अपने नाना मामा या अपनी माँ की तरफ से, जो मैटरनल हम कहते हैं, वो भी संपत्ति इनको जरूर मिलती है। परिवार साथ में सदा इनके खड़ा होता है और धन की कोई भी किसी भी प्रकार की कमी चंद्रमा इनको अपनी दशा अंतर्दशा में होने ही नहीं देता है। साथियों, यदि इस जन्म पत्रिका में चंद्रदेव तृतीय भाव में विराजमान होकर के बैठे हैं, अच्छा रिजल्ट नहीं प्रदान करेंगे। अपनी पत्रिका जो आपकी है उसमें यदि चंद्रमा की दशा आ जाती हो, अपनी दशा अंतर्दशा में वो व्यक्ति को छोटे भाइयों से, छोटी बहनों से पीड़ित रखने का कार्य करेंगे, उनके साथ में विवाद करने का कार्य करेंगे। यदि कोई साहस करके किसी प्रकार का ये धनराशि जुटा करके निवेश भी कर देते हैं, तो सिवाय धोखे के और सिवाय पैसा फंसने के और इनको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। इनकी बहुत बड़ी कोई एम्बिशन, बहुत बड़ी कोई महत्वाकांक्षा सिर्फ पाइपलाइन में फंसी हुई रह जाती है। 99.9% पे आकर के इनकी गाड़ी अटक जाएगी चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में। अब बात करते हैं सर्वोत्तम स्थिति। इस जन्म पत्रिका में यदि स्वग्रही हो गए चंद्रमा, अपने ही भाव में आकर के बैठ गए, अति उत्तम योग, जीवन की सर्वोत्तम दशाओं में से एक दशा ये इनके लिए साबित होगी। क्या क्या होगा? इनको अपनी मां से बहुत अच्छा मार्गदर्शन, माता का लाभ, माता से संबंधित किसी न किसी प्रकार की संपत्ति इनको चंद्रमा की दशा अंतर्दशा में जरूर मिल जाती है। भूमि में निवेश का लाभ, भूमि अपने नाम पर कराना, जो दिल में है उस प्रकार का वाहन उपयोग में लेना, और न केवल चंद्रमा की महादशा में बल्कि जीवन भर ये सारी स्थितियां इनकी बनी रहती है। नैतिक चरित्र भी इस व्यक्ति का बड़ा ही सुदृढ़ होता है। इसको मौके चाहे मिलते रहे, परंतु ये अपने चरित्र के साथ में कभी भी खिलवाड़ नहीं करता। तो यहां पर हम इसको 10 में से 10 नंबर दे सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पंचम भाव की। यदि पंचम भाव में चंद्रमा है, अद्भुत रिजल्ट कुछ स्थितियों में प्रदान करेगा। सबसे पहले क्योंकि इस भाव से प्रेम संबंध देखे जाते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं, केवल कल्पना की, जिसको आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो क्रश कहती है, तो आपका जो क्रश है उसके साथ में आपके संबंध ये स्थापित करने की स्थिति पैदा कर देता है। आपने जिसके साथ में कल्पना नहीं की हो उसके साथ में प्रेम संबंध आपके आगे बढ़ते हैं। इस स्थिति में आकस्मिक प्रेम इस स्थिति में बढ़ता रहता है। आपने सोचा ही नहीं, अचानक से प्रेम की जो एंट्री है वो आपके जीवन में होती चली जाती है। उसमें आपको सफलता भी मिलती है, आकस्मिक धन भी आपको मिलता है। एकेडमिक्स में व्यक्ति बहुत अच्छा करता है और साथ ही उसको जो प्रथम संतति है वो एक कन्या संतति के रूप में प्राप्त होती है, जो कि इनके लिए एक भाग्योदय कारक संतान साबित होती है। साथियों, यदि चंद्रमा इस त्रिक भाव में विराजमान हो जाते हैं, अच्छा रिजल्ट बिल्कुल भी प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि यह भाव एक गलत, एक त्रिक भाव है। यदि चंद्रमा यहां पर विराजमान हो जाए तो खास तौर पर स्त्रियों को गर्भाशय से संबंधित कोई समस्या,
गर्भपात की समस्या, स्त्री जन्य जितनी समस्याएं होती है वो समस्याएं, अपना जो इनका साइकिल होता है मासिक, उसमें किसी न किसी प्रकार की समस्या जरूर देता है। पुरुष जातकों की यदि बात करें तो ऋण के दुष्चक्र में इनको फंसा देता है। खासतौर पर यदि ये घर के लिए कोई ऋण लें तो वो इनका डिसीजन गलत साबित यहां पर हो जाता है। उनको भी रक्त विकार से संबंधित, त्वचा से संबंधित कोई ना कोई समस्याएं जरूर देता है। पुरुषों को खास ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि अपनी दशा अंतरदशा में चंद्रमा किसी महिला की वजह से इनको अपमान, मानहानि, यहां तक कि जेल और बड़ा विवाद, वो भी स्थिति यहां पर वो निर्मित करता है। और व्यक्ति जो है किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन भी करने लग जाता है। उसकी कोई बड़ी कीमती चीज चंद्रमा की दशा अंतरदशा में या तो नष्ट हो जाती है या चोरी हो जाती है, किसी न किसी प्रकार का घात उसमें जरूर होता है। साथियों, यदि चंद्रमा सप्तम भाव में, दाम्पत्य जीवन में, वैवाहिक जीवन के भाव में विराजमान है, इच्छित शादी करवाएगा। जिसके बारे में आपने सपना देखा था उससे आपका विवाह संपन्न हो जाएगा। जैसा आपने सोचा था वैसे जातक या जातिका से आपका विवाह संपन्न जरूर हो जाएगा। परंतु यदि आपने कुंडली ठीक से नहीं मिलान की है तो ये वैचारिक मतभेद जीवन साथी के साथ में अवश्य ही दे देता है। जीवन साथी के साथ में मिल करके यदि आप कोई व्यापार व्यवसाय करेंगे जिसमें दोनों का जॉइंट नाम हो, उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि ये दाम्पत्य जीवन का भाव है। अदरवाइज किसी के साथ में आपको पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए। साथियों, चंद्रमा यदि अष्टम भाव में है, ये एक वर्स्ट सिचुएशन आपको देगा, सबसे बुरी स्थिति यहां पर ये पैदा करके देगा, जिसको कि हम कहते हैं मृत्यु तुल्य कष्ट। जब व्यक्ति ये सोचने लग जाए कि इस कष्ट के आने से तो अच्छा था कि मृत्यु ही आ जाती, ये दिन दिखाने से अच्छा था कि मृत्यु ही आ जाती। चंद्रमा यहां पर नीच राशि के हो गए हैं। आपका नियमित रूप से अपमान होना, ससुराल पक्ष से, और खासतौर पर यदि ये महिला जातक है तो इनकी अपनी सास के साथ में बहुत बड़ी कोई मुठभेड़ होना, उनसे बहुत बड़ा कोई वाद विवाद होना यहां पर इस स्थिति में स्पष्ट रूप से हो जाता है। यदि पुरुष जातक है, कई बार महिलाओं की स्थिति में भी ये किसी न किसी प्रकार के व्यसन या नशे का शिकार हो जाती हैं। अपमान निरंतर इनको अपमान के घूंट विष की तरह पीने पड़ जाते हैं। और यदि ये कॉरपोरेट क्षेत्र में कार्यरत हैं और इनकी फितरत में ये शामिल था कि छोटे बड़े घोटाले करते रहें, तो जेल यात्रा भी इनको चंद्रमा की दशा अंतरदशा में होते हुए देखी गई है। साथियों, यदि चंद्रमा भाग्य स्थान पर विराजमान हो जाते हैं, अच्छी स्थिति है, अच्छे रिजल्ट प्रदान करेगा, अबव एवरेज, औसत से अच्छे रिजल्ट आपको प्रदान करेगा। भाग्य उदय आपका करने का ये पूरा प्रयास करेगा। विदेश यात्राओं का योग यहां से स्पष्ट रूप से बन रहा है, और साथ ही व्यक्ति को ये धार्मिक और स्पिरिचुअल क्षेत्र में सक्रिय करने का कार्य करता है। साथियों, यदि चंद्रमा कर्म भाव में विराजमान हो जाए, हालांकि शत्रु राशि में चले गए, परंतु यहां प्लस पॉइंट यह है कि वो अपने ही घर को देख रहे हैं, तो माता, भूमि, भवन, वाहन, ये सारी चीजें तो प्रदान करेंगे ही, कर्म में भी इनको सफलता प्रदान करेंगे। पिता का आश्रय इनको मिलता रहेगा, उनका मार्गदर्शन इनको मिलता रहेगा। अपने काम से अपने क्षेत्र में प्रसिद्धि ये प्राप्त करेंगे। और साथ ही यदि ये स्टूडेंट है, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो एग्जैक्ट तो नहीं परंतु लोअर पीसीएस या लोअर जो सिविल सर्विसेज हैं उनमें इनका नाम जरूर आ जाता है। चंद्रमा इनको अनुशासित बनाने का कार्य करेगा। ये जीवन को एक अनुशासित ढंग से जीना चाहते हैं और चाहते हैं कि इनके जीवन में जिनकी भी एंट्री हो वो भी सब के सब करीने से व्यस्त रहते हुए और एक अच्छी जिंदगी जिए, सबकी मदद करने को ये तैयार रहते हैं, खासतौर पर चंद्रमा की दशा अंतरदशा में। आइए साथियों, बात करते हैं 11वें भाव की। यदि चंद्रदेव यहां पर विराजमान है तो जैसा कि हमने एवरेज की बात तो पहले भी की, चंद्रमा की दशा अंतरदशा में चंद्रमा इनको अपनी फील्ड का, जिस किसी भी फील्ड में ये कार्यरत हैं, एक विशेषज्ञ बनाने का कार्य करता है। लोगों से जब ये मिलते हैं तो लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ने का कार्य करते हैं। आय में इनके निरंतर वृद्धि होती चली जाती है और लाभ भी निरंतर बढ़ता चला जाता है। ईमानदार ये जरूरत से ज्यादा होता है, परंतु
अपने ज़रूरत से ज़्यादा इमोशनल बिहेवियर के कारण इनको यदि हम कहें कि ये एक इमोशनल फूल होते हैं तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। जो भी इनको पागल बनाना चाहे आसानी से बना सकता है, और बनाते भी हैं लोग, तो इनको थोड़ी सी सतर्कता लोगों से रखनी अवश्य चाहिए। साथियों, यदि चंद्रदेव इस त्रिक भाव में 12th हाउस में विराजमान हो जाए तो नेटिव लैंड का लॉर्ड यहां चला गया है। विदेश में जाकर के उनको एनआरआई का तमगा प्राप्त करना, विदेशी नागरिकता, विदेशी पासपोर्ट, विदेशी सिटीजनशिप प्राप्त करना सबसे फेवरेबल स्थिति है। परंतु इनको वृद्धावस्था में वापस हो सकता है कि अपने नेटिव लैंड लौट करके आना पड़ जाए, जिसमें कुछ भी गलत नहीं है। वृद्धावस्था में ये थोड़ा सा संघर्ष इनको दे सकता है। अस्थमा की समस्या, श्वसन तंत्र की समस्या, या स्त्रियों को जो स्त्रीजन्य रोग है उसकी समस्या ये देता है। और ये यहाँ पर व्यक्ति को नशे का सेवन कराने का भी कार्य करता है, और अपमान के घूंट भी इनको पीने पड़ सकते हैं चंद्रमा की दशा अंतरदशा में, तो इनको खास ख्याल रखना चाहिए। तो साथियों, हमने जाना कि मेष लग्न में चंद्रमा की महादशा कैसी रहने वाली है, तो उसकी आप व्यावहारिक ढंग से अग्रिम तैयारी कर सकते हैं। यदि आपको पता लग गया है कि ये चंद्रमा की महादशा मुझे आने वाली है, चंद्रमा की प्लेसमेंट मेरी इस प्रकार से है, तो आप उसकी व्यावहारिक तैयारी कर सकते हैं। कुंडलीगत ज्योतिषीय तैयारी करना उसके बाद का एक सेकेंडरी बिंदु है। तो साथियों, आगे भी ये श्रृंखला हमारी जारी रहने वाली है, आप इसका लाभ जरूर उठाइएगा। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो अब आज के हमारे कमेंट्स को शामिल करने का समय हो चला है। तो पहला ही जो कमेंट है ये शिव शंभु हर हर महादेव इस आईडी से आया है। हे महादेव, मैं जब तक जीऊं सुहागन रहूं। आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी, और आपने ये दुआ जो की है शिव शंभु से, वो आपकी दुआ जरूर कबूल करेंगे। और जिस वीडियो में आपने ये कमेंट किया है उसका प्रयोग आप जरूर करें, क्योंकि हजारों बहनों को इसी प्रयोग के माध्यम से सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद मिल चुका है। साथियों, अगला कमेंट अर्पणा सिंह जी का है और आपने जय गुरु जी लिख भेजा है। तो अर्पणा जी, आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से आपको भी। और अगला कमेंट ज्योति भारती जी का है। गुरु जी, 88 नंबर में कोई नाम नहीं है, जिसकी वजह से केवल 107 नाम ही हैं। आप बताइए कि 88वें नंबर पर कौन सा नाम होगा। जी हाँ ज्योति, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो आप इसके लिए माँ पार्वती या फिर जगत जननी, इन दोनों में से किसी भी नाम का उच्चारण कर सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सपरिवार स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।